बेटी मेरी कहने पे बिल्कुल नहीं चलती बचपन से, मगर वो बचपन से ही ऐसी थी, बदतमीज सी थी अपने बारे में, यानी बहुत सेल्फिश। शादी तो कर लेते और जब तक अगर आप सिंगल ही कितना उठाएगी, क्योंकि मेरे इस घर का ही खर्चा बहुत है, क्योंकि घर लोन पे पीछे पड़ी थी। मैंने तुमसे कहा था कि बच्चा पैदा करना है। हेलो गाइस, राधे राधे, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल प्रीति मिस्टर आर्यन ठाकुर। गाइस पता है ताई की एक चमची मुझे क्या कमेंट कर रही थी? क्या कमेंट कर रही है? कमेंट कर रही है ना, हमेशा छपरी छपरी बोलते हो ना आप, बहुत सही हो क्या? अच्छा, तुम्हें वो जो गंदा गंदा हग रही है तुम्हारी चुगली गैंग, छपरी गैंग, और 60 साल की बुढ़िया ताई, वो तुम्हें नहीं दिखाई दे रहा है? छपरी बोलना मेरा ज्यादा गलत लग रहा है तो फिर आओ हगो कमेंट बॉक्स में, मैंने मना थोड़ी नहीं किया है। और गाइस एक बहन ने कमेंट किया है, अरे सिस्टर वो नशेड़ी है, नशा करती है, पागल हो गई वो। सच्ची देखा, मेरी दिल की बात समझ गई। बिल्कुल आप सही बोल रही हैं। ये छपरी के लिए कमेंट आया था। ताई तो अपनी औकात दिखाई चुकी है सच में। अभी मैं उनका क्या ही बताऊं, उनका पूरा रंग दिख चुका है कि किस टाइप की औरत है ये। ताई बुढ़ापे में सटिया गई हैं। देखा कितनी गंदी जुबान है उनकी। और अभी आगे आगे देखते जाओ। ताई मुझे इतना गालियां दी, मेरे बारे में इतना उल्टा सीधा बोली, क्योंकि जो ये कारनामे करती है ना, ये फिर दूसरों को भी वही समझती है, क्योंकि इनके यहाँ ना, जिस कॉलोनी में ये रहती है ना, इनके यहाँ वही होता है। क्या कह रही थी, मकान मालिक। मुझे अरे ताई, ऐसी कोई बात बोला करो ना जिसपे विश्वास 1% को भी किया जा सके। इतना भी लंबा लंबा झूठ मत बोला करो। झूठ ऐसा बोला करो ना कि जिसपे एक बार सामने वाला इंसान अगर सुने ना तो एक बार सोचे क्या ऐसा हो सकता है। तो बोलो झूठ। हाँ, तो गाइस इनकी औकात तो आप लोग देख चुके हैं, इनकी औकात क्या है, क्या है इनकी असलियत क्या है। जिस कॉलोनी में ये रहती है ना, सबसे घटिया औरत, सबसे घटिया इंसान ना यही और इसका लल्लू पति, ये अपनी औकात तो दिखा चुकी। देखो मुझे मेरे बारे में इतना उल्टा सीधा, इतना कुछ, इतना गंदा गंदा हगा है। सोचेगी अब तो पता चली गया है, इसके पति के बारे में बोलेंगे तो इसे बुरा लगेगा, ये नहीं मानेगी, ये नहीं मानेगी। आप कहेगी नहीं हमें पता है, तुझे कोई फर्क नहीं पड़ता है। पति से उसकी भी औकात का पता चल गया है कि जैसे ये है सेम वैसे ये है। तो दोनों सेम सेम जोड़ी बराबर है। उसमें दोनों सेम सेम दोनों मिल गए। तो इसके पति की भी औकात का पता चल गया कि जो सोशल मीडिया पर वो भी इतना गंदा हक सकता है, तो 4 लोगों के बीच में उसकी इज्जत क्या है वो आप लोग समझ सकते हैं। इसमें ये दोनों सोच रहे हैं ना कि हमारी बड़ी तारीफ है, बैठ जाते हैं भूल जाती हूँ गाइस, मुझे हंसना नहीं है। ये दोनों ना अपनी औकात भूल जाते हैं। ये सोचते हैं कि मैं इतना सब कुछ बोल के ना उसमें अपनी तारीफ करवा रहा हूँ। नहीं नहीं, बिल्कुल पता है तुम लोगों की ना इज्जत उतर चुकी है, बिल्कुल इज्जत उतर चुकी है तुम्हारी। कोई औकात नहीं है, कोई इज्जत नहीं है, सच बता रही हूँ, तुम्हारी इज्जत उतर चुकी है। और गाइस पटेल फैमिली के लिए बोलती है ना कि भीख मांग के यूट्यूब पे भीख मांग मांग के अपना काम चलाते हैं, भीख मांग के ये करते हैं, भीख मांग के ये करते हैं, यूट्यूब पर निर्भर हो गए हैं। अच्छा, तो ताई तुम क्या कर रही हो? ताई अभी कुछ दिन पहले बोल रही थी ना कि जितना डॉलर मैंने कमाया है ना तुम लोगों को मुंह पे फेंक के मार देंगे, ये वो, हमें स्कैनर भेज देना, ये कर देंगे वो कर देना। यानी ऐसी लंबी लंबी बातें जो ताई फेंकती है 60 साल की बुढ़िया के ना अंदर। सच में बता रही हूँ, गोबर ठूसा है गोबर, इसमें कुछ नहीं है। तो इतना लंबा लंबा जो फेंकती है ना, तो जो इतना लंबा लंबा फेंकती है ना, बहुत लंबा लंबा फेंकती हैं। थोड़ा बहुत फेंके तो चल भी जाए, अरे बहुत लंबा लंबा। इनकी थोड़ी बात सुनिए आप लोग, तो क्या बोल रही है, ये क्या बक रही है। ये 2 शादी हो चुकी बोले तो एक का तलाक हो गया है, ये तो सभी को पता है। उनके 2 बच्चे, वो मेरे पास ही है। बेटी मेरी कहने पे बिल्कुल नहीं चलती बचपन से। जैसे बहुत लोग कहते हैं कि आपने शादी कर ली तलाक हो गया। हस्बैंड से मैं अलग हुई थी 2021 में, तो आप समझ लो कि 21 में मेरी बेटी काफी बड़ी थी, मगर वो बचपन से ही ऐसी थी, बदतमीज सी थी अपने बारे में, यानी बहुत सेल्फिश।
मगर सेल्फिश बहुत है, अपने बारे में सोचती है। ये जो तुम्हारी हरकतें हैं ना, इस वजह से आई बात समझ, तुम्हारे चाल चलन जो है ना वो बिल्कुल ठीक ना है। इसीलिए इसीलिए तुम्हारे साथ जो कुछ भी हुआ ना, इसीलिए जो इस पे तुम ना लगाम नहीं रखी, इसीलिए। बताया नहीं था। और आजकल तो ऐसा है, सारा शादी तो कर लेते हो, और जब तक अगर आप सिंगल ही रहते हो तो फिर भाई सामने वाले के दिमाग में आता है कि मेरी औलाद हो, मेरे बच्चे हो, ये हो, फलाना ढिमकाना, तो वो कहीं ना कहीं उसमें बिजी रहता है। तो मैं वही डॉक्टरों के चक्कर काट रही थी, दवाई वगैरह ले रही थी। उसके साथ लाइफ में आगे बढ़ने के लिए मैं कुछ दवाई वगैरह खा रही हूँ, किस चीज की। तो दवाई ले, ताई को दवाई लेनी पड़ी थी, ट्रीटमेंट कराना पड़ा था। हाँ। अच्छा। मेरे को कहती है कि बच्चा पैदा कर ले, ये कर ले, वो कर ले। वो जो बोल रही थी एलियन, जैसे 4-5 बच्चों की माँ वो है ना। तो ताई ऐसे हमें ज्ञान दे रही थी। मेरी फिक्र मत करो। मेरे आने वाले बच्चे की फिक्र तुम मत करो। हाँ, तुम जैसे लोगों की गंदी जुबान से शोभा नहीं देता, लेकिन तुम लोग बेशरम हो, बोलो बोलो बोलो, कुछ भी बको। अभी कितनी गंदी हो, देखो इससे भी ज्यादा पब्लिक क्या ही जानेगी, जान चुकी है तुम्हारे बारे में बहुत अच्छे से, तुम कितनी गंदी कितनी घटिया औरत हो। सच में जहाँ तुम आस पास में भी रहती होंगी ना, तुम्हारे जैसे लोग ही तुम्हारे साथ रहते होंगे सच में। अगर एक अच्छे घर की फैमिली होगी ना, जिससे अपनी इज्जत प्यारी होगी ना, जो अपने बच्चों को अच्छे संस्कार देना चाहते होंगे ना, वो तुमसे तुम्हारे खानदान से ना कोसों दूर रखते होंगे। सच्ची बता रही हूँ, ये नहीं मानेगी। आ जाना हगने के लिए फिर। आ जाना हगने के लिए फिर। फैमिली में तो जो मेरे बच्चे दो और मेरे डॉग है, मेरे भी पहले हस्बैंड से मेरी भी फैमिली है, तो मुझे वो और जो मेरे घर में 4 डॉग है, तो इसका खर्चा देखो हर कोई नहीं उठाता, इसके लिए तो मुझे कुछ ना कुछ करना पड़ेगा। तो मैं चाहती हूँ कि जो मैं वीडियो बना, इसके लिए ही कुछ ना कुछ करना पड़ेगा। समझ रहे हो ना आप लोग, गाइस समझ रहे हो। इसी के माध्यम से मैं मेरा ये परिवार चलाऊँ। वीडियो के माध्यम से ही ये अपना परिवार चलाएंगी। दूसरों को बोलती हैं भीख मांगते हैं। ये तुम्हारा भीख मांगने का ये कौन सा तरीका है? गाइस, ये ना पहले नॉर्मली वीडियो बनाती थी, यानी अपने घर की प्रॉब्लम्स वगैरह शेयर करती थी, जो कुछ भी करती थी इसी सब के बारे में बताती थी, ठीक है। तो इसकी वीडियो नहीं चली, सिर्फ 2-4 लोग ही देखते थे। सिर्फ ये लंबा लंबा फेंकती है, मेरा यहाँ पे चैनल था, ये प्रॉब्लम, ये हो गया, ऐसे ये लंबा लंबा फेंकती है, जैसे कि मुझे बताने की जरूरत नहीं है, आप लोग खुद ही सोच सकते हैं, इतना समझदार है आप लोग। तो ना ये ऐसी नॉर्मल वीडियो बनाती थी ना, तो इसके व्यूज वगैरह नहीं आते थे। ये 1-2 रिएक्शन वीडियो बनाई, फिर इसके व्यूज आने लगे, और लोग लेकिन भर भर के गालियां देते थे। मेरे पास वो भी वीडियो है। गलत गलत बोलते थे, इतना गलत गलत कमेंट करते थे ना, तो बोलती भी थी कि तुम लोग मुझे ऐसे काम करते हो, कमेंट ये वो, यानी बहुत सारी बातें इसी सब, यानी इसे गालियां खाने को मिले, इसे वो मंजूर है। लेकिन पैसा कमाना, डॉलर बनाना नहीं छोड़ेगी ये। तो इसीलिए कंटिन्यू ये इतना ज्यादा गंदगी फैलाती गई और इतना गंदा गंदा हकती रही। तो गाइस, इसके ना व्यूज नहीं आते थे, तो इसने 1-2 वीडियो बनाई रिएक्शन वाली, इसकी वीडियो पे व्यूज आने लगे थे। ज्यादा नहीं आए थे तो शुरू में, लेकिन हाँ फिलहाल आ रहे थे, और लोग बार कमेंट भी करते थे, लेकिन कमेंट करते थे वही गालियां देने वाली। इसे अच्छे से पता है, इतनी घटिया औरत यूट्यूब पे इतनी गंदगी फैलाने वाली ना कोई औरत है ही नहीं। और भी बहुत सारी बहनें बनाती है ना रिएक्शन वाली वीडियो, गाली गलौज ना इसके कितना कोई नहीं करता जितना ये करती हैं। बहुत सी बहनें तो ऐसी है ना कि जो गाली देती ही नहीं है, इतना अच्छे से रिएक्शन देती हैं, वो बढ़िया करके रोस्ट करती हैं। लेकिन ये कितना गंदा हकती है ना। और क्या बोल रही थी कि टांग लड़ाई ये थी, मेरे लिए बोल रही थी कि टांग इसने लड़ाई थी ना, तो मैंने इसकी धुलाई भी खूब बढ़िया से करी। टेंशन ना लो ताई, मैं सिर्फ तुमसे यही कहूंगी ना, जितना उड़ना है तुम्हें तुम उड़ लो, तुम्हारा पाप का घड़ा ना एक दिन जरूर भरेगा। इसे नोट कर लेना प्रीति, क्या बोल रही है। पाप का घड़ा एक दिन ना तुम्हारा जरूर भरेगा। तो इसीलिए मुझे बोलने की जरूरत नहीं है, ठाकुर जी सब देख रही है, जितना गंदा गंदा हगना हो हगते जाओ। तुम हो चाहे हगो, छपरी हगे, एलियन हगे, ये तुम्हारी चुगली गैंग, जितना हगना हो हगते जाओ, मेरे को घंटा फर्क नहीं पड़ता। मेरे को घंटा फर्क नहीं पड़ता है। हगो तुम, मैं तो चाहती हूँ कि अपनी औकात के बारे में दिखाओ, बाकी तुम्हारी असलियत है क्या, पता है ना तुम कहाँ से आई हो, कहाँ से उठ पट के आई हो, पता है ना। जनता जानती है कि तुम कहाँ से उठ के आई हो।
और मुझे एक दिन एक कमेंट आया था ना हूँ से, कि हर बात में हूँ करती है। तो जिसने भी ये कमेंट किया था मैं उसके लिए बोल रही हूँ ना हूँ और हगना और छपरी गैंग चुगली गैंग, ये जो ताई इतना गंदा गंदा हगती है ना, उससे तो ये अच्छा ही है। इसे तो बच्चे भी सुन सकते हैं, हूँ हाँ छपरी एलियन ताई 60 साल की बुढ़िया, ये सब बच्चे भी सुन सकते हैं। लेकिन ये जो गंदा गंदा हगती है ना मुझे लगता है बोतल चढ़ा के बैठ जाती है, सच में, का कोई भरोसा नहीं है। और सुनिए इसकी कहानी। तो मुझे देख रहा है, अगर उसकी औलाद होगी तो उसको देख लेगा, मगर जितने लोगों को तो वो देख नहीं सकता है। ठीक है, मैंने जिनसे मैरिज की वो मेरा पूरा खर्चा उठाते, मगर कितना उठाएगी, क्योंकि मेरे इस घर का ही खर्चा बहुत है, क्योंकि घर लोन पे, बच्चे पढ़ने वाले, घर में 4 लोग, और इनके पापा जो मेरे एक्स हस्बैंड है वो बिल्कुल सपोर्ट नहीं करते, और मेरे माँ बाप ने मुझे पढ़ाया नहीं। आज मुझे इस बात का बहुत अफसोस है, वरना मैं पता नहीं कैसे क्या होती। अच्छा, जो तुम, अगर तुम्हें माँ बाप ने पढ़ाया नहीं इसका अफसोस होता ना, तो जो तुम पटेल फैमिली के लिए बोलती हो ना अनपढ़ गंवार, पढ़े लिखे होते ऐसी बातें नहीं करते, तो तुम ये ना अनपढ़ ना पढ़े लिखे का ना मजाक ही नहीं बनाती, समझ गई। एक इंसान पढ़ा हुआ होता है तो चलो इसके अंदर घमंड है, पहली बात तो वो लोग भी नहीं बनाते हैं, लेकिन कुछ लोग ऐसे होते हैं जिनके पास दिमाग कम होता है तो वो बोलते हैं ऐसा। लेकिन तुम खुद पढ़ी लिखी इतना ज्यादा नहीं हो जो कि अपनी जुबान से बोल रही हो, और तुम दूसरों का मजाक बनाती हो। 60 साल की बुढ़िया सटिया गई है सटिया गई है, दिमाग से सटिया गई है, तो क्या करे, इसलिए गंदा गंदा हग रही है यहाँ पे। अब ये सुनिए, ये तो बहुत अच्छे से सुनिएगा आप लोग, ऐसे कान लगा के बिल्कुल। काम किया तुमने, बहुत ज्यादा गलत काम। अगर मैं अभी कुछ करती हूँ ना तो उसकी जिम्मेदार तुम, और शायद मैं कुछ कर भी लूँ। मुझे एक बात बताओ, मैं तुम्हारे पीछे पड़ी थी? नहीं ना, मैं तुम्हारे पीछे पड़ी थी। मैंने तुमसे कहा था कि बच्चा पैदा करना है, तुम्हें बच्चा चाहिए था, तुम्हें मुझसे शादी करनी थी ना। बच्चा पैदा हो गया, शादी कर ली, और अब मुझे तुम्हारी हकीकत पता चल रही है। यही होता है दूर दूर रहने का नतीजा। अब मेरे को समझ में आ रहा तुम मेरे से दूर दूर क्यों भागते थे, क्योंकि तुम्हारी गाँव में वाइफ है और तुम्हारी 2 लड़की, मुझे तो पता भी नहीं थी ये बात। अब मुझे मालूम पड़ रहा है। तुम्हारे फ्रेंड को मैंने आज कॉल किया था नए वर्ष की बधाई देने के लिए। मुझे पता नहीं था कि तुम इतने बड़े चीटर हो। उसको बातों बातों में मेरे मुंह से निकल गया कि यार इसका तो लड़का है, इसको बच्चा हुआ है। उसने कहा क्या बात कर रहे हो? मैंने कहा हाँ। तो उसने कहा अरे ये तो शादीशुदा है, इसकी तो 7 साल पहले शादी हो गई थी और 2 लड़की है। देखो, अगर तुम इतना गंदा नहीं हकती ना तो शायद मैं हंसती भी नहीं, लेकिन मुझे हंसी इस बात से आ रही है ना कि ये सब कुछ जो तुम्हारे साथ हुआ, जो कहानियां सुनाती हो ना कि पहला पति भी छोड़ दिया समझ रहे हो गाइस, इसके साथ ये क्यों रह रही है पता है कूट काट के जबरदस्ती का रिश्ता। हाँ, अब आएगा हगने के लिए, बुला लाना, मेरे को घंटा फर्क नहीं पड़ता है, क्योंकि इज्जत के बारे में तो पता चली गई है कैसा है तुम्हारा तुम्हारा लल्लू पति तो ये सब कुछ जो भी तुम्हारे साथ हुआ ना, पता क्यों हुआ, उसकी जिम्मेदार तुम खुद हो। ये जो तुम्हारी कैंची की तरह जुबान चलती है ना वो भी इतना गंदा हकती हो ना तुम, तो एक इज्जतदार घर का परिवार इंसान होगा ना तो वो बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं करेगा, बिल्कुल भी नहीं करेगा। हाँ, तो तुम जैसों के साथ ना ऐसा ही होना चाहिए। तो तुम क्या सोच रही, जो कुछ तुम्हारे कांड तुम्हारे साथ में लोगों ने किया है वही हम दूसरे के ऊपर थोपें बोल के। हाँ, थोपो थोपो, तुम क्या समझ रही हो, मैं अपनी इसमें तारीफ समझ रही हूँ, लोगों के लिए हग रही हूँ मैं। हाँ, और गाइस इसकी नाचने वाली वीडियो एडिट कर दिया था ब्लॉग में, बिल्कुल पागल बिल्कुल बेचारी पागल हो चुकी है, पागल, अपना होशो आवाज खो चुकी है। इतना क्या गंदा गंदा क्या गंदा गंदा हकती है, सच बता रही हो। तो ताई अपनी औकात के बारे में बताओ तुम। तो गाइस इस बुढ़िया के बारे में आप लोग सोचिएगा और अच्छे से समझिएगा। और कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर बताइएगा इस ताई के बारे में। तो ये अपने चेले चपेटों से कमेंट कराती है, तो गाइस मुझे उसके चेले चपेटों से कोई लेना देना नहीं है। आप लोग लेकिन आप लोग अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। और आज का ब्लॉग पसंद आया हो तो लाइक कमेंट शेयर, चैनल सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। सी यू इन द नेक्स्ट ब्लॉग। राधे राधे।